नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे एक सीरीज के बारे में। नाम है जी करदा। आई है ये अमेजॉन प्राइम वीडियोस पे। इसकी डायरेक्टर है अरुणिमा शर्मा। तो दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से। और ये कहानी है 7 दोस्तों की। ये सातों स्कूल उसके समय से ही फ्रेंड थे और अब जब ये 30s के आसपास पहुंच चुके हैं तब भी ये फ्रेंड हैं। और इनकी जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी अच्छी है। और स्कूल में जब ये थे तब वहाँ इनको एक भविष्यवक्ता मिला था और उसने इन लोगों के लिए अलग अलग तरह की भविष्यवाणियाँ की थी। और उस समय जब उसने भविष्यवाणियाँ की थी तो ये बातें काफ़ी ही अजीब लग रही थी, क्योंकि एक आदमी से ये कहा गया कि तुम भाई से बच के रहना, तो उसका कोई भाई ही नहीं है। या एक आदमी से कहा गया कि तुम अपने पिता से बच के रहना, तो उसको लगता है कि उसके पिता तो अब इस दुनिया में नहीं है। तो उस समय सभी दोस्तों ने इस भविष्यवाणी को बहुत सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन बाद की कहानी में आप देखते हैं कि वो भविष्यवाणियां किस तरह से इनके सामने आती हैं। और ये भविष्यवाणी जितनी ही उलझुल या अजीबोगरीब लगती है, वैसे ही इन लोगों का जीवन भी है। अब इनमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, आपस की बॉन्डिंग भी है, रिलेशनशिप के अप्स एंड डाउन्स हैं। और इन दोस्तों के साथ क्या होता है, यही कहानी आप इस सीरीज में देखते हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज की जो बेसिक स्टोरी है वो ठीक ही कही जा सकती है। और यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी रिलेटेबल लगती हैं, जैसे रिलेशनशिप को लेकर के कन्फ्यूज़न होना, या फिर शादी का प्रेशर, या फिर जॉइंट फैमिली में रहने वाले लोगों की कुछ दिक्कतें। इसके अलावा रिलेशनशिप के अप्स एंड डाउन्स। और 7 दोस्त अगर हैं तो ज़रूरी नहीं कि सब साथ इक्वल ही इक्वेशन शेयर करते हों। तो इनमें आपस में भी कुछ इक्वेशंस हैं जो बदलते रहते हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें देखना हमको अच्छा लगता है। और दोस्तों, यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा इमोशनल कर सकती है, और चाइल्ड एब्यूज जैसा एक गंभीर मुद्दा भी उठाया गया है। तो ये सब बातें इस सीरीज में अच्छी हैं। सीरीज की जो शुरुआत है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, और बहुत सारा वक्त हमको ये समझने में लग जाता है कि बचपन का कोई भी कैरेक्टर जो है अब बड़ा होकर कौन सा हो चुका है। लेकिन एक बार जब आप इनको समझ जाते हैं फिर ये कहानी आपको समझ में आने लगती है। और जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ती है तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो उतना इम्प्रेस नहीं कर सकती है। और इस सीरीज के जो कैरेक्टर हैं वो सारे अजीबोगरीब हैं। ये सब 30s के आसपास पहुंच चुके हैं, लेकिन बहुत सारा कन्फ्यूज़न इनके अंदर है। एक बनावटी दुनिया में रहना ये ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और जो इनके जो रिलेशंस हैं उनमें भी अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, जहाँ ईगो बहुत ज़्यादा है इन लोगों के बीच में। और जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं, इन लोगों को देखते हैं, तो ये बात मन में सीधे आती है कि भाई ये कौन से लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, कहाँ रहते हैं ये लोग। क्योंकि आम हिंदुस्तानी ऐसा तो नहीं होता है। यहाँ शराब की नदियाँ बह रही हैं और बात बात पे लोग शराब पीने लग रहे हैं, सेक्स करने लग रहे हैं। अब देखिए, किसी का बेबी शावर हो रहा है तो उसमें लोग शराब पी रहे हैं, और सेक्स तो ऐसे कर रहे हैं जैसे बिल्कुल ये एक कैजुअल सी बात है। तो ये बातें बिल्कुल ही अजीब लगती रहती हैं। और ये सीरीज हालांकि मॉडर्न लोगों को लेकर के बनाई गई है, लेकिन क्लीशे चीज़ों से निकल नहीं सकती। अब तमन्ना भाटिया का जब इंगेजमेंट होता है इस सीरीज के अंदर, तो फिर लोग कहते हैं कि देखो अब तुमको प्रमोशन की क्या जरूरत है, तुम्हारी तो शादी हो रही है। अब ये सोच किस तरह की है आप खुद ही डिसाइड करिए। तो दोस्तों, ये जो सीरीज है ये आप देखते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कभी ये इम्प्रेसिव नहीं लगती, या फिर बहुत ज़्यादा हम इसके साथ कभी अटैचमेंट महसूस नहीं करते हैं। तो एक लगता है कि अलग ही दुनिया की कहानी चल रही है और बस हम इसको देख रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ देखिए तमन्ना भाटिया की बहुत ज़्यादा चर्चा होने वाली है।
पर्दे पे वो खूबसूरत लगी है, अदाकारी भी उन्होंने अच्छी की है। लेकिन तमन्ना जो एक समय में कहा करती थी कि सेक्स सीन क्या किसिंग सीन से भी उनको परहेज है, यहाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटीमेट सीन दिए हैं, बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा होने वाली है और मुझे लगता है कि अब तक का उनका सबसे ज़्यादा बोल्ड सीन यही आपको दिखने वाला है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ असीम गुलाटी हैं एजी द ओजी के रूप में और ज़बरदस्त एनर्जी लेकर के वो स्क्रीन पे आपको दिखते हैं। हालांकि अभी एक सीरीज आई थी जी की ताज, उसमें भी उन्होंने अच्छा काम किया था, तो यहाँ भी वो इंप्रेसिव लगे हैं। सुहेल नायर है, आन्या सिंह, हुसैन दलाल, सायन बनर्जी, बहुत सारे कलाकार आपको दिखते हैं। और यहाँ हुसैन दलाल का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा बहुत रियलिस्टिक लगता है। और देखिए जब ये कैरेक्टर गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलने को होता है तो इनके जितने भी ये हाई फाई टाइप लोग हैं वो कोई वहाँ पहुँचते ही नहीं। ये भी एक अजीब बात आपको दिखती है। तकनीकी तौर पे ये सीरीज आपको ठीक दिखती है। हालांकि म्यूजिक का डिपार्टमेंट अच्छा है, सचिन जिगर का यहाँ म्यूजिक है और काबिले तारीफ ये म्यूजिक है। तो ये जो सीरीज है दोस्तों एक एवरेज अफेयर ही कही जाएगी। 8 एपिसोड आए हैं इसमें 30-35 मिनट के आसपास। यहाँ शराब है, गाली गलौज है, न्यूडिटी है, सेक्स है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फैमिली बच्चों के लिए ठीक नहीं है। और इस सीरीज के लिए जो मेरी रेटिंग है वो है एवरेज की, यानी 5 में से केवल 2.5 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपने अगर ये सीरीज देखी है तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसे लगी। धन्यवाद।